इतनी स्ट्रेटजी की प्रैक्टिस की थी। स्ट्रेटजी की प्रैक्टिस किए थे। हेलो। हेलो सर। हाँ, मैं पूछा स्ट्रेटजी की प्रैक्टिस किए थे। जी सर। ठीक है। हेलो। 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 हाँ जी। टाटा रोड पे। हेलो। हेलो सर। हेलो। हाँ जी, बोलो। जी आवाज आ रही है आपके सर। ठीक है। हाँ, मैं पूछा स्ट्रेटजी की प्रैक्टिस किसी ने नहीं की। प्रैक्टिस नहीं अभी सर, नहीं मैं कर तो पाया। नहीं था। लास्ट क्लास में तो मैं था नहीं। अभी वीडियो देख लूंगा तो करूंगा। ठीक। मेरा भी वही था सर। लास्ट क्लास में थे नहीं और आज नहीं कर पाए। हेलो सर। सर वो ये पूछना था सर, आप रिकॉर्डिंग वीडियो काफी लेट अपलोड करते हैं। फायदा क्या है, उसके बावजूद भी तो कोई कुछ करते नहीं हो। हम्म। नहीं सर, प्रैक्टिस करते हैं। तो हाँ, क्या सबूत है। सर वो मतलब स्क्रीन शॉट ले बस नहीं लेते, याद नहीं रहता ना। प्रैक्टिस तो दिखना भी चाहिए ना भाई, वरना फायदा क्या पढ़ने का। हाँ ये भी है सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर ठीक है। असल में इधर मसला होता है ना काफी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है। अच्छा। आते जाते रहते 3 3 4 4 घंटे, 10 10 घंटे। फिर बड़ा मसला होता है, फिर प्रैक्टिस नहीं होती। चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं हम। ठीक है। जी सर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। देखो, मार्केट में जी। चाहे आगे जब हम लेवल समझेंगे, मार्केट में जो जितने भी टाइप के लेवल होंगे, चाहे सप्लाई हो, चाहे डिमांड हो, या फिर कोई भी टाइप के लेवल हो, चाहे राउंड नंबर का लेवल हो, ठीक है, सपोर्ट एंड जी सर। रेजिस्टेंस, ये चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे ये एक लेवल हो। ठीक है। जी सर। ठीक है, मैं इस तरह से कुछ लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ मैंने मान लो जी। एक एग्जांपल के लिए लेवल हमने ड्रॉ कर दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। जी सर। मोमेंटम क्या होता है ना मार्केट में, किसी भी एक इम्पल्स का स्टार्ट होने का इंडिकेशन होता है कि मार्केट में यहां से एक इम्पल्स बन सकता है मार्केट में। ठीक है। जी सर। फिर मार्केट में करेक्शन आएगा, फिर मार्केट इम्पल्स बनाएगा। तो कब इम्पल्स बनेगा, जब मार्केट में जब तक मोमेंटम ना आ जाए। मोमेंटम मतलब बैक टू बैक तीन कैंडल्स। कितने कैंडल्स, जी सर। बैक टू बैक तीन थ्री। कैंडल्स। ये तीन कैंडल मतलब मोमेंटम, इसका मतलब है बायर्स पूरे मार्केट में अभी करंटली बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। जी अब इस मोमेंटम के खिलाफ आप कुछ भी अगेंस्ट में नहीं करोगे। चाहे आपका 100% का भी सेल का सेटअप बन रहा हो, आप वहां पे सेल नहीं करोगे। सेम चीज बोलने वाला मैं कि अगर मान लो आपको कोई रेजिस्टेंस भी है, लेवल्स भी है, मानो यहां से बायर्स ने मोमेंटम बना के स्टार्ट किया इस तरह से, तो चाहे ये लेवल क्यों ना यहाँ पे ब्रेक हो जा दे, स्टिल आप यहाँ पे रिवर्सल के लिए नहीं जाओगे। अगर मोमेंटम के साथ स्टार्ट किया है मार्केट ने, तो सोन मार्केट कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई लेवल काम नहीं कर सकता है। पर सारे कर सकते हैं। पर आप, मेरा ये कहना है कि अगर मोमेंटम से मार्केट आ रही है और लेवल पे पहुंचा है, तो वहां पे रिवर्सल नहीं करोगे आप। फिर मार्केट आया, मोमेंटम है पीछे, आप यहाँ पे रिवर्सल का भले ही आपको शॉर्ट शॉर्ट बन रहा हो, स्टिल आप रिवर्सल के लिए नहीं जाओगे, बिकॉज जी मोमेंटम सर। से स्ट्रॉन्ग कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा है। जी जी सर। सूरज सर, इधर एक मेरा सवाल था। हाँ, बोलो। अभी आपने बताया कि ट्रेंड ट्रेंड में जब 3 कैंडल्स आ जाएं तो मोमेंटम आ जाता है। अगर लोअर लो बन रहे होंगे, मतलब जो लोअर हाई है वो ब्रेक होगा तब ही नेक्स्ट ट्रेंड शुरू होगा, या ये 3 कैंडल के बाद शुरू हो जाता है? अभी 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 खत्म नहीं किया मैंने टॉपिक। ठीक है, अभी तो स्टार्ट ही किया है, आएगा भी ठीक सब है। चीजें। ठीक है। ठीक है देखो, सर।
ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब वही है जहाँ पे साइकोलॉजी लोगों का डगमगाता है। जी सर, ऐसा ही है। अगर बैक टू बैक मार्केट में 3 कैंडल आते हैं तो ये हमारा मोमेंटम होता है, यानी इससे स्ट्रॉन्ग मार्केट कुछ है ही नहीं, मतलब बायर से स्ट्रॉन्ग कुछ है ही नहीं। चाहे कोई भी लेवल हो मार्केट में, मैं कह रहा हूँ कोई भी लेवल हो, ठीक है, माने बहुत स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस है एक, ठीक है, एंड मार्केट अगर यहाँ से कंटिन्यू कर रही है, मोमेंटम बना के कर रही है, तो ब्रेकआउट के बाद चांसेस इसके मार्केट कंटिन्यूएशन दे सकता है। आप यहाँ पे अगर आपका 100% का भी सेटअप होगा रिवर्सल के लिए, वो फेल कर जाएगा, ठीक है, फेल हो जाएगा आपका। जी सर। ठीक है, तो अगर आप मोमेंटम, आप मतलब आप मोमेंटम आ चुका मार्केट में, उसके अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करोगे। हाँ, आप ये कर सकते हो कि बाई की तरफ का जो जो सेटअप बनेगा आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जी एक और चीज, जो मोमेंटम होता है वो 2 टाइप का मोमेंटम होता है। एक हो गया आपका इंक्रीजिंग मोमेंटम। क्या हुआ? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मोमेंटम। सेकेंड होता है डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मोमेंटम, ठीक है। अब कई बार ये अक्सर लोग साथ होता है कि मैं बोलता हूँ कंटिन्यूशन ट्रेड करो, कंटिन्यूशन ट्रेड करो। कई लोग में मतलब जो एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स मैंने देखा है कि मार्केट में हायर हाई भी ब्रेक हो गया, ठीक है, मार्केट कंटिन्यू भी कर रही है, और जैसे ही मान लो यहाँ कहीं हायर हाई ब्रेक हुआ, इसके बाद मार्केट कंटिन्यू कर रही है, जैसे सोचते हैं कंटिन्यूशन का जाने के लिए बाय करते हैं तो सेल आ जाता है, तो इस तरह से, ठीक है, वहां पे कंटिन्यूशन नहीं होता, आपको लॉस देखने को मिलता है। तो आपको मोमेंटम को भी समझना है। मोमेंटम 2 टाइप्स का होता है। एक होता है इंक्रीजिंग मोमेंटम, कि मार्केट में मोमेंटम इस तरह से बूस्टअप हुआ। ये क्या इंडिकेशन दे रहा है? क्या इंडिकेशन दे रहा है इसमें? क्या समझ में आ रहा है? कैंडल देख के क्या लगता है आपको कि मार्केट में, हेलो आवाज आ रही है? हेलो। जी जी हाँ सर, आ जी रही है। सर, अच्छा ठीक। इंक्रीजिंग मोमेंटम, साइज बढ़ रहा हाँ है। बिल्कुल, मतलब कैंडल अगर जी देखें हम, तो अगर यहाँ पे जो प्रीवियस बायर्स हैं उससे ज्यादा बायर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, मतलब अभी जो मोमेंटम है ना वो बरकरार है, मतलब अभी बायर्स तो एकदम से नहीं घटेंगे। अभी मार्केट में 3-4 कैंडल इस तरह से और खींचेगा मार्केट, कोई नियर बाय रेजिस्टेंस तक। बात समझ में आ रहा है? तो आपको ये देखना है कि कैंडल की बॉडी जज करना है कि क्या कैंडल की बॉडी किस तरह से बन रहा है, क्या मोमेंटम डेड हो रहा है या बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये क्या है? इंक्रीज हुआ, अभी मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल पावरफुल स्टार्ट हुआ है, तो मार्केट में नो डाउट अगर कोई लेवल नहीं है तो मार्केट में बैक टू बैक कैंडल्स आएंगे, ठीक है, बैक टू बैक कैंडल्स आएंगे। अगर सेम प्लेस पे मान लो मार्केट सेम चीज इस तरह से स्टार्ट हुआ है, इस तरह से मार्केट आप देख रहे हो, इस तरह से मान लो मार्केट देख रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है हमें? डिक्रीजिंग मोमेंटम। डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है। हाँ, मतलब बायर्स ने एक पुश तो दिखाया है, मोमेंटम तो आया है, बट अब वो मोमेंटम देखो, मोमेंटम आने के बाद पावर का दिख नहीं रहा है, ठीक है, पावरफुल लग नहीं रहा मार्केट। तो इस केस में क्या होता है, जी आप यहाँ पे बाय करोगे, बाय करोगे तो मार्केट बना देता है इस तरह से सेलर आ जाता है। अब सोचते हैं यार मोमेंटम भी था, सब कुछ हमारे फेवर में था, हायर हाई भी तोड़ा, सब कुछ ओके था, फिर क्यों रिवर्स आ गया? बात समझ में आ रही है? जी सर। तो मोमेंटम आपको जज ये भी करना है कि कैंडल की बॉडी मोमेंटम आने के बाद किस तरह से बन रही है। हो सकता है मार्केट में इस तरह से बन रहा हो, इस तरह से बन रहा हो, फिर धीरे धीरे बॉडी इंक्रीज कर दिया, मतलब क्या है, दोबारा मार्केट में मोमेंटम स्ट्रांग हो गया है। बात समझ में आ रहा है? आए ना? जी सर। जी ठीक सर। है। सर यहाँ पे ये जी। एक डाउट है, जैसे मोमेंटम है तो इसमें विक तो छोटा छोटा रहेगा तभी इसको हम लोग मानेंगे ना, अगर विक बड़ा रहेगा तो फिर तो सिनेरियो अभी चेंज हो आते हैं, जाता अभी है। देखो मुझे, मैंने वही बोला टॉपिक खत्म करने दो, फिर डाउट्स पे आते हैं भी, ठीक है। जी सर। जी ठीक है। अब एक चीज और कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कैंडल की बॉडी छोटी छोटी होती जा रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू नहीं करेगा। हाँ, मार्केट कंटिन्यू करेगी करेगी, बट एक जो रेड कैंडल आ जाता है, कई बार मार्केट में रेड आ जाता है, फिर ग्रीन आया, फिर एक कैंडल कंटिन्यू किया, फिर रेड आ जाता है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कोई पीछे लेवल तो नहीं है। अगर यहाँ का इस तरह से लेवल रहेगा तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सेलर्स भी हैं और यहाँ पे बायर्स वीक है,
यहाँ पे सेलर्स हावी है, ये बायर्स वीक है। क्या दोनों बात एक ही है? ठीक है, क्या मैं दोनों चीजें एक ही कह रहा हूँ? जी। मैं नंबर 1 पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे सेलर्स बहुत स्ट्रांग है, और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हमें कैंडल्स बता रहे हैं कि बायर्स वीक है। तो अल्टीमेटली जी बात तो मैं सर। एक ही बोल रहा हूँ कि सेलर्स स्ट्रांग है। जी। ये चीज समझ में आया ना? यस सर। तो जी। अगर हाँ यहाँ पे हाँ मोमेंटम वीक हो जा रहा है, यानी सेलर्स स्ट्रांग है और लेवल भी है, इसका मतलब है कि यहाँ जी पे सर। सब्र करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि सेल कर दोगे, क्योंकि मोमेंटम तो है। सब्र करोगे कि भाई कैंडल किस तरह से सेलर्स आ रहे हैं, अटैक कर मार्केट में। ठीक है, एंड दोबारा इस सेलर्स के बाद दोबारा एक बार बायर्स को फिर से अपना प्रेशर दिखाने दो, एक बार फिर से वॉल्यूम दिखाने दो कि प्रीवियस से मार्केट में वॉल्यूम कितना आ रहा है। नो डाउट मार्केट फिर से चलेगा, कंटिन्यू करेगी। जी सर। क्लियर है? अच्छा सर, एक यहाँ पे क्वेश्चन था, अभी अभी ये कभी कोई जहाँ पे। क्वेश्चन नहीं है अभी, पहले सुनो। पहले जी सुनते तो सर। नहीं हो, ये तो दिक्कत है। जी सुनो सर। तो सही, आएगा सारे क्वेश्चंस मैं समझ रहा हूँ आपके। ठीक है, सो जी सर। हमने दो चीज समझा। सबसे बेस्ट मार्केट होती है ना जहाँ पे ना एक जो एक नॉर्मल साइज की बॉडी होती है वो मेंटेन्ड होती है। जैसे कि कई बार देखोगे आप मार्केट में सम रीजन से मार्केट ने एनगल्फ किया बॉटम पे कहीं इस तरह से, तो मार्केट एक 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 मिनिमम साइज ना मेंटेन करके चलती है मार्केट। जब इस तरह से मोमेंटम बना के इस तरह की साइज की कैंडल बनती रहती है बहुत दूर तक, तो वो देखना बहुत अच्छा मोमेंटम कैरी करता रहेगा। इस तरह की इतना हेल्दी हेल्दी बॉडी बनेगा तो इस तरह से जी चल सर। चलता रहेगा। मार्केट लड़खड़ाता कब है ना, कब रेड ग्रीन आ जाता है बीच में, रेड ग्रेड मतलब दिखने लग जाता है, जब मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट होते ही डेड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे सेलर्स इस तरह से आया मार्केट, और बायर ने बूस्टअप तो दिखाया इस तरह से, पर आते आते यहीं पे इस तरह से हो गया, फ्लैट हो गया। फिर मार्केट में हल्का फुल्का ऐसे जाता है और इसमें इतना बड़ा रिजेक्शन दे दिया, फिर इधर जाएगा हल्का फुल्का, इस टाइप के मोमेंटम में फिर हमें एरर्स देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पे खतरा है, बाय करेंगे तो सेल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आया ना? जी सर। जी ठीक है, सर। तो मोमेंटम हाँ सर। जज भी करना है कि जी सर। कैंडल की बॉडी हाँ सर। बायर्स एंटर किस तरह से हो रहे हैं, कितनी बॉडी बना रहे हैं। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, पर दोनों दोनों सेटअप में मतलब दोनों कंडीशन में आप क्या करोगे, केवल बाय का ही ट्रेड ढूंढोगे, बाइंग करोगे। इतना समझ में आ रहा है सभी को? जी जी। सर। केवल बाय करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सेल का ट्रेड कब तक नहीं करना है, जब तक मार्केट में एनगल्फिंग ना हो जाए सेलर्स की साइड से एंड मोमेंटम ना स्टार्ट हो जाए। अगर मार्केट में इस तरह से मानो सेलर्स आ गया, एकदम से मोमेंटम बना दिया सेलर, तब आप बाइंग स्टॉप कर दोगे। ठीक है, आप बाय नहीं करोगे, बिकॉज मार्केट जी। में सेलर्स ने अटैक किया एकदम से। इसका मतलब है कि मार्केट में अब सेलिंग कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, जी। ओके अब ये थोड़ा समझते हैं कि सर मोमेंटम। यही तो एक सर एक सेकंड, एक सेकंड दोस्त, अभी एक सेकंड पूछना डाउट्स। ठीक है, जी जी। तो मोमेंटम का जी कैंडल्स जी किस तरह से हमें पता चलेगा? देखो, सबसे बेसिक चीज हमें ये समझना है कि कैंडल का स्ट्रेंथ कब होता है। अगर बायर्स को यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखना है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करनी है, अगर बायर्स को मोमेंटम के साथ, तो बेसिक कंडीशन क्या है, मार्केट कम से कम कैंडल अपने हायर हाई को तो तोड़े। बात समझ में आ रही है? अपने हायर हाई को जी कम से कम जी सर। तोड़े, तो इसका मतलब है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टार्ट होगी। समझ में आ रहा है? जी सर। जी। ठीक है, अगर मार्केट अपने ही एक वीक के अंदर फंसी रह जाती है मार्केट, तो वो मोमेंटम कैसा? अगर मान लो कि मार्केट इस तरह से कैंडल बना देते हैं और इसके अंदर इस तरह से जा रहा है, तो ये कैसा मोमेंटम है? समझ में आ रहा है? अपने ही हाई को नहीं तोड़ पाया है, जी मतलब यहाँ पे सर। अभी अभी तक नहीं तो सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, ये समझना इससे। सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जी ये सर। कोई मोमेंटम नहीं है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अगर मार्केट में एक कैंडल यस सेलर्स सर। का आया है, एक कैंडल सेलर्स का है मार्केट में इस तरह से मानो, अब यहां से अगर बाइंग हो रहा है, ठीक है, तो क्या ये मोमेंटम है? नहीं, अभी तक एक सेलर्स को मार्केट में कवर नहीं किया है। इसका मतलब क्या है, अभी मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट जी नहीं हुआ है। अभी क्या है, मोमेंटम देखिए कंटिन्यू, मान लो कैंडल कर भी गया, आप सोचते हैं कंटिन्यूशन जाएगी, तो अगला कैंडल क्या मार देगा, रिवर्स। क्योंकि अल्टीमेटली भी स्ट्रॉन्ग कौन था, सेलर जी। ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जी सर।
इतना सही वो क्लियर हुआ। यस 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 इंपॉर्टेंट यस चीज है जो जो मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाता हूँ, खुद ट्रेड करता हूँ, उसके पीछे का अल्टीमेटली जी लॉजिक्स यही जी सब होते हैं। हालांकि ये सब चीजें मैं उतना डिटेल में नहीं बता पाता हूँ, जी समझ रहे हो। मैं यही सब चीजें देखता हूँ कि कैंडल का मोमेंटम कैसा है, कैंडल ने कितना बड़ा बॉडी बनाया है, हायर हाई को तोड़ के निकला है कि नहीं, ये कैंडल में तो नहीं फंसा हुआ है मार्केट। समझ रहे हो? तो ध्यान से सुनना, ये सब जरूरी चीज है ये सब। जी ठीक है। जी सर। जी सर। ओके ओके वो अब बताओ डाउट। जी यही डाउट था सर कि मोमेंटम हम कैसे समझेंगे कि मोमेंटम में है या मोमेंटम में नहीं है। तो एक तो क्लियर हो गया कि सर अगर सेलिंग ज्यादा है, दो बार भी अगर वो बाय हुआ उसके बाद भी वो नहीं तोड़ पाता सेलिंग को, तो मोमेंटम नहीं कहलाता है, वहां से रिवर्स हो सकता है। हाँ ठीक है। तो जी जी यही क्लियर हुआ सर, यही डाउट था। हाँ मतलब सूर्य वहाँ। सर, मेरा एक हाँ बोलो। डाउट था। सूर्य सर, जिस तरह आपने बताया ना, दो तरह का है, एक इंक्रीजिंग होता है और एक डिक्रीजिंग मोमेंटम होता है। जो डिक्रीजिंग होता है सर, उसमें जब रेजिस्टेंस पे कैंडल आएंगी सूर्य सर, वहां पे अगर एंगल्फिंग हो जाती है सेलर की साइड में, तब हम बायर को भूल जाएंगे या फिर तीन कैंडल के मोमेंटम आने का वेट करेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल, अब ठीक है। देखो अभी चीज समझना है, अगर मार्केट में बायर्स इक्वल के लिए स्ट्रॉन्ग थे और धीरे 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 एक रेजिस्टेंस के पास पहुंचते पहुंचते वीकनेस दिखा दिया, मैंने क्या बोला था, अगर जी मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट करनी है किसी पार्टी जी को, सर। तो सबसे बेसिक चीज क्या एनालाइज करना में, कि क्या ये प्रीवियस कैंडल को कम से कम, नहीं मैक्स मैक्स दो कैंडल में इसको ब्रेकआउट दे पा रहा है कि नहीं सेलर। अगर एक कैंडल में एनगल्फ कर पा रहा है, इसका मतलब चांसेस जी क्या है कि सेलर्स में मोमेंटम लाने की क्षमता है। है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। जी सर। तो जी मार्केट सर। में शोर मोमेंटम बन सकता है, बट अगर एक कैंडल नहीं तो मैक्स टू कैंडल्स। याद है चीज मैंने बताया था कि अगर दो जी कैंडल सर। में जी सर। एक कैंडल को कर पा रहे, इसका मतलब है कि सेलर्स ने अटैक बड़ा अच्छा किया है। बिकॉज अगर एक कैंडल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, मोमेंटम स्टार्ट हो गया सेलर्स का। जी सर, यहीं पे ठीक जैसे है। आपने बताया कि दो के बाद एक और आएगी तो तब ही मोमेंटम होगा। मीन्स के अब हम जब तीन ना भी आए, इंगल्फिंग हो जाए, तो फिर बायर को भूल जाना है यहाँ पर रेजिस्टेंस वाली साइड में। देखो जरूरी नहीं है। देखो बट अगर एनगल्फिंग हुआ इसका मतलब है कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। पर आपको ये भी देखना है कि सेलर्स किस तरह से आ रहे हैं उसके बाद। अगर मानो, जी देखो आप ये सब चीज आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो अगर मान लो सेलर इस तरह से एनगल्फ कर लिया है, ठीक है, और अगला कैंडल जो बना है वो इस तरह से बन गया मान लो, तो मैं क्या दिखा रहा है कि सेलर क्या सच में ये एनगल्फिंग रहा है स्ट्रांगली? नहीं ना। अगर ये स्ट्रांगली जी एनगल्फिंग रहा है तो नहीं। यहाँ पे मार्केट में हेल्दी बॉडी बनना चाहिए, क्योंकि अगर सेलर इतना जी सर। रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके खिलाफ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कैंडल की साइज अच्छी हो। जी सर। बात बात समझ में आ रहा है? जी सर। तो जी वो सर। चीज हमें यहाँ पे यस देखने को नहीं मिला। ठीक है। जी सर। अब बोलो। अच्छा सूरज। ब्रो, एनगल्फिंग एनगल्फिंग बॉडी से हाँ एनगल्फिंग होने से एनगल्फिंग कंसिडर कर सकता है, और विक के साथ एनगल्फिंग करना पड़ेगा। नहीं ना, विक के साथ करना पड़ेगा। ठीक है। ओके ओके एक ओके ब्रो, कैंडल के थैंक यू। खुद में एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, आगे चल के समझेंगे। एक कैंडल के खुद के ओके अंदर रिजेक्शन के एरियाज होते हैं। ठीक है। ओके जो हमें ओके ये बताता है कैंडल कि कहा ये कैंडल कौन कौन से पार्ट से स्ट्रॉन्ग रहा है, कहाँ कहाँ से स्ट्रॉन्ग रहा है कैंडल। तो इस पे तीन चार चीजें होती हैं जो समझना। एक होता है ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग, अब समझेंगे आगे। ये स्ट्रॉन्ग होता है, एक ओके इसका ये स्ट्रॉन्ग होता है, और एक इसका मिड पॉइंट। ये तीन पार्ट होता है कैंडल का जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। ओके सो ओके अगर मान लो, ओके समझो कि ये मार्केट है, ये मान लो कि ये कैंडल समझो, इसको समझो कि मार्केट है। तो अगर बायर्स यहां से जा रहे हैं इस तरह से, तो अगर इस जी रेजिस्टेंस को तोड़ ही नहीं पा रहा है, तो कैसे बायर्स कंटिन्यू ओके, करेगा? ठीक है। जी सर। सही बात समझ में आ रही है? अगर सही इसको है। नहीं तोड़ पा रहा, इसका मतलब क्या ये एनगल्फिंग है? नहीं है, क्योंकि मार्केट तो पिन पॉइंट कहां पे आ गया, रेजिस्टेंस पे आ गया। जी सर। ओके ओके ठीक है। मार्केट कब ओके कंटिन्यू करती है, जब ओके ब्रेकआउट ब्रो, मिलती है। और एनगल्फिंग अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में समझे, तो असल में क्या है, वो ब्रेकआउट ही तो है, इस हायर हाई जी का सर। ब्रेकआउट है ये एनगल्फिंग। ठीक है। जी सर। ओके 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 ब्रो। क्लियर हुआ? समझेंगे ये सब ना रिजेक्शंस के पार्ट्स में आएंगे। ठीक है। जब 30 सेकंड की ट्रेडिंग करते हैं, 1 मिनट की ट्रेडिंग में करेंगे जब, तब की ये सब चीजें। सर नीचे का विक्स को नहीं तोड़ा फिर भी वो इनगल्फ माना जाएगा सर?
नीचे इसकी बात कर रहे हो? नीचे जी सेलर में जो सेलर के साइड में जो विक्स है, हाँ अब सेलर में ये जो तो नीचे निकला हुआ है, ये बायर्स है दोस्त, ये बायर्स है, ये बायर्स और है। उसके बाद बायर जो जी उस हाँ जी बायर है, तो उसका दूसरा जो बायर आया राइट साइड में, हाँ हाँ उसको नहीं तोड़ पाए, यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, जो स्टार्ट तो हुआ यहाँ से, हाँ, यहाँ से लेकिन नीचे उसका विस्क नहीं गया जी। नहीं नहीं, तो नीचे तो उसको बायर्स ही है, इनगल्फ देखो मारेंगे ये समझो, ये बायर्स जी हैं इसको। टोटल। हाँ, अब ये बायर्स है बायर्स जी। और ये भी बायर्स, ठीक है। सेलर्स जी कहाँ सर। है? सेलर्स टॉप से हैं, सेलर्स यहाँ से हैं बस, चल ये सेलर्स है। जी इनको इतना कवर होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा जी। ऊपर से अगर विस्क भी रहेगा, अगर बॉडी नहीं रहे, विस्क भी रहेगा, तो इसको इनगल्फ माना जाएगा सर। हाँ, और ऊपर का अगर विक बाय नहीं है, हाँ तब भी एनगल्फ, मान लो यहाँ पे विक नहीं तब भी एनगल्फिंग है, ये भी एनगल्फिंग है, अच्छा ठीक है। ठीक सर ओके, सभी को क्लियर हुआ? यस ब्रो, जी। यस। अब देखो जी इस पे सर, जज जी क्या सर। करना है आपसे, क्या करना ब्रो, है ये। हेलो, यस ब्रो, जी जी यस। बाद में क्लास होने के बाद ना ब्रो, आपका वीडियो मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा है, ये मार्जिन सेफ्टी में आप ट्रेड लेते हो ना, उसका ट्रिक थोड़ा सा हमको और एक बार मुझे बताएगा, आएगा अभी, आपको आएगा आगे बताएगा। दोस्त, आगे 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 आएगा। ओके ब्रो, ओके ओके। रिजेक्शन देखो, एक चीज समझना पड़ेगा, एक भी अगर कॉन्सेप्ट मेरा देखो आते क्लास में मैं थोड़ा मूड खराब हो गया, देखो अगर आप मैं हर चीज बता सकता हूँ, पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये मैं बार बार ओके समझा रहा हूँ एक ही चीज, ठीक है। मैं आपकी जगह मेहनत करना होता, अगर पॉसिबल होता ऐसा कुछ कि किसी और के लिए मेहनत कर सकते तो मैं वो भी कर देता, ये तो पॉसिबल नहीं है, हर किसी को अपना टाइम देना पड़ता है, ठीक है। ओके ओके ब्रो, एक एक ओके पॉइंट ना, एक एक पॉइंट कह रहा हूँ, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करने में, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर बाउंस मार जाएगा ऊपर से तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए फोकस बना के रखना, जी उसको समझना है, ठीक है। अब आज ओके के लिए होमवर्क में मतलब जो रहेगा, अभी आगे समझेंगे, पर अभी इसको भी लगे हाथ बता देता हूँ होमवर्क में क्या रहेगा। अगर मार्केट एक रेंज में रहा इस तरह से, ठीक है, रेंज में मार्केट है और यहां से निकला है, यहां से मार्केट ने ब्रेकआउट देके निकला है, दो चीजें देखना है, क्या मार्केट एनगल्फिंग करके निकला है, ठीक है। जी जरूरी नहीं ओके है कि यही यहाँ पे एनगल्फिंग किया यहीं पर, मतलब निकलने से पहले क्या मार्केट में सेलर्स को हराया था, हराया मतलब एनगल्फिंग। मान लो कि इस तरह से मार्केट में सेलर्स आया है और यहाँ पे देखा हमने कि मार्केट में बायर्स ने इस तरह से एनगल्फ किया, इस तरह से गया जी और यहाँ पे सेलर्स आया, पहला बायर ने ही तो इनकल्फ कर लिया सर। हाँ ठीक है। इस तरह से मान लो मार्केट इस जोन से बाहर निकलता है, तो हमें ये देखना है, मेरा जी ये कहना है कि क्या हमें देखने को मिला कि सेलर्स को बायर्स ने हराया। हाँ, ये जो वेव निकला है इसमें पता चल गया कि सेलर्स को बायर्स ने ऑलरेडी एनगल्फ इनका इनकल्फ किया है। कर लिया, तभी बायर्स ओके स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके ओके अब आपको ये देखना है, दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, अब यहां से आज मतलब जो होमवर्क में रहेगा वो स्टार्ट रहेगा कि जब यहां से ब्रेकआउट दिया तो आपको ये देखना है कि मार्केट में दो तीन चीजें, जैसे हमने समझा मोमेंटम, आपको देखना है कि मोमेंटम आ रहा है तो कैंडल्स किस तरह से बन रहा है, कैंडल की बॉडी किस तरह से है, जो आज हमने समझा, क्या कैंडल आ रहा है तोड़ के, क्या कैंडल अपने आप को सस्टेन कर पा रहा है, ठीक है, क्या कैंडल की बॉडी और इंक्रीज होता है। कई लोग लगता है कि बॉडी इंक्रीज होने से मार्केट में वीकनेस आ गया है, नहीं, बॉडी इंक्रीज कर यानी और स्ट्रॉन्ग मार्केट बना है, बायर्स और स्ट्रॉन्ग हो गया। तो आपको ये जज करना है, बात समझ में आ रही है क्या जज करने कह रहा हूं, कि यस मार्केट यस ब्रो, एक बार जब निकला मार्केट तो किस ट्रेड मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं करना है, केवल जज करना है। उसके बाद ये भी देखना है कि मार्केट में अगर सेलर्स अटैक कर रहा है तो कब अटैक कर रहा है, बात समझ में आ रही है, कब अटैक कर रहा है सेलर्स। यस अगर मार्केट में बायर्स स्ट्रांग थे तब सेलर्स ने अटैक किया और रिजेक्शन दिखाया है, इसका मतलब ये क्या है, ये फेक सेलर्स आए हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट Fake में sellers। बायर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रांग थे, तो अल्टीमेटली मार्केट को क्या करना चाहिए, बायर्स को ही कंटिन्यू। कंटिन्यू करना चाहिए। बट अगर सिचुएशन ऐसा होता है कि मार्केट ऐसे गया और यहाँ पे इस तरह से कुछ आया था, तब मार्केट में सेलर्स अटैक किया, जी। इसका मतलब क्या है कि बहुत मुश्किल है कि बायर्स ऊपर लेके जाए अपने आप को,
क्योंकि बायर्स ने वीकनेस हमें दिखाया था। हो सकता है कि एक आध बायर्स और बन जाए इस तरह से और फिर मार्केट में सेलिंग आ जाए, कंटिन्यूशन। सेलिंग आ जाए। जी बात समझ आ रही है? फर्क है दोनों सिचुएशन में। एक होता है कि कैंडल अपने बॉडी को मेंटेन कर रखा है, ठीक है, एक है कि अपने बॉडी को मेंटेन नहीं कर पा रहा है और धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। जब तक मेंटेन कर रहा आप ट्रेड करोगे, वीकनेस आए छोड़ोगे, दोबारा स्ट्रॉन्ग होगा फिर से ट्रेड करोगे, सिंपल। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। जैसे जैसे यहाँ पर आपने ये फॉल्स सेलर आया, हाँ हाँ अगर ये और इनगल्फ कर लेता है, बायर को इनगल्फ कर लेता है, तो हम सेलर के साइड जाते हैं सर सेल में? नहीं, तब मार्केट देखो क्या हो जाती, उसको हम बोलते हैं ना बराबर का टक्कर। तब मार्केट क्या बनता है, अच्छा, सोचो क्या हो सकता है। रेंज में, तब हाँ वो बिल्कुल रेंज बन जाता बिल्कुल बिल्कुल। अगर मार्केट में बायर्स स्ट्रॉन्ग था और एकदम से चला था किस तरह से घुस गया, भाई दोनों टक्कर है के, जी। ठीक है। तो फिर चांसेस क्या होता है समय, रेड ग्रीन बन जाता है, फिर दो कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड, एक कैंडल ग्रीन, दो कैंडल रेड, जो मार्केट ऐसे हो जाता है, स्टक तो हो जाता है एरिया में इस तरह से, वो तो बन वहां जाता है। वहां वहां पर ट्रेडिंग करना अवॉइड करो। दिक्कत होता है सर। हाँ वहां पे क्या करना है आपको, अवॉइड करना है। किसका करना है कि दोबारा कहीं निकले, या तो दोबारा ऊपर की साइड निकले या नीचे की साइड निकले, तब ट्रेड करना है। जी जी। क्लियर है? अच्छा sir. अच्छा सर, एक चीज और सर, एक तो बॉडी वीकनेस, जैसे यहाँ पर बोले आपकी बायर्स वीकनेस दिखाएगा, तो वीकनेस तो एक हुआ कि बॉडी का साइज छोटा हुआ तब वीकनेस, और दूसरा कि अगर ऊपर का प्रेशर यानी कि ऊपर में जो सेलिंग हाँ। प्रेशर है वो लंबा हुआ, वो हाँ, भी ये भी देखो, वीकनेस हुआ ना। अभी वीकनेस और स्ट्रॉन्ग समझने के दो तीन तरीके और हैं अभी, ठीक है। जो अभी कैंडल की केवल साइकोलॉजी, हमने कैंडल की साइकोलॉजी क्या समझेगे, केवल बेसिक कि मार्केट अभी हायर है तोड़ेगा मतलब स्ट्रॉन्ग है। जी सर। और भी केसेस हैं इसकी साइकोलॉजी के और पार्ट्स हैं, ठीक है। तो उसको धीरे धीरे समझेंगे ओके ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। दिक्कत वही है ना कि देखो बहुत चीजें एकदम पिन पॉइंट है चीजें एकदम, तो दिमाग में बैठना, उस पर जी बार बार जी प्रैक्टिस दो। मैं कम कम इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि ताकि एक बार अच्छे से वो टॉपिक तो दिमाग में बैठे, ठीक है। जी सर। जी। अगर ये सब चीजें समझ लेना तो आप एक, मैं कह रहा हूँ एक एक कैंडल, वो छोड़ो कि मतलब जो होता है कि भाई सेटअप बने तभी ट्रेड लेंगे, वो नहीं, एक एक कैंडल को एनालाइज कर पाओगे, एक एक कैंडल को बैक टू बैक। एक कैंडल छोड़ो, एक कैंडल बन रहा, अगला दो कैंडल तीन कैंडल बता दोगे कि मार्केट में दो ग्रीन बन सकता है और एक छोटा मोटा रेड आ सकता है। पर अगर चीजों को ठीक समझोगे, सर। ओके उस पर मेहनत काम करोगे तभी वो काम करेगी, वरना फिर बेकार है सब कुछ, ठीक है। जी ओके सर। ब्रो, हाँ आपने बोलो। एक होमवर्क किया था। होमवर्क में आपने मतलब जो सेलर को बायर ने एनगल्फ करके गया, आपने एक कॉन्सेप्ट बताया था ना, वो हमने किधर से देखना पड़ता है, किधर से बायर उठा है उधर से देखना पड़ता है, नहीं तो किधर ब्रेकआउट किया है उधर देखना पड़ रहा है? आप फिर से बोलो। नहीं, आपने बोला था अभी एनगल्फ देखने के लिए बोला था ना चार्ट में, हाँ हाँ मतलब एक मोमेंटम में बायर जा रहा है, हाँ हाँ फिर किधर से आया है, मतलब एक लेवल को ब्रेकआउट करके आया था, वो कैसा है, ब्रेकआउट करने के पहले सेलर को एनगल्फ करके आया है कि नहीं कंटिन्यू करके आया है, बोल के आपने पूछा था ना हमको, आज होमवर्क हाँ लिए दिया है ना, अभी अभी ठीक है, थोड़ा टाइम का पहले। समझ गया आपकी बात। आप इस वाले एरिया की कह रहे हो कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करके ऊपर गया, है, फिर जब ओके, यहाँ से जो सेलर्स यस आया, ब्रो। जो एनगल्फिंग किया, हाँ है ना, ये पूछ हाँ रहे हो। हाँ, तुम्हें वो यहाँ पे दो तीन सवाल यहाँ पे पूछा मैंने कि क्या बायर्स वीक हाँ, हो गए तो जो सेलर्स आए। नहीं वो नहीं ब्रो, ये तो बता मालूम पड़ रहा है, आपने एक जोन बनाया था ना आपने हाँ तो इसका ये पहले। जो ये रेंज की कह रहे हो ना, ये रहा रेंज, ये रहा नीचे रेंज, ये मान लो हाँ ये रेंज रेंज है। से बाहर, हाँ रेंज से बाहर निकलने के टाइम पे आपने पूछा था हमको, हाँ हाँ सेलर को बायर ने गल्फ करके गया, हम्म, नहीं तो वैसा गया, तो पूछा था ना, दो सेलर ठीक, समझ गया आपने ड्रॉ किया। समझ गया। अब ये क्या, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे देखो, अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है तो बस हमें ये देखना है कि मार्केट में सेलर्स को एक बार मार्केट में बायर्स ने हराया है कि नहीं, हाँ ठीक है। ये चीज ना कि जरूरी हाँ नहीं यस हो यस, कि मार्केट ने करंट में ही एनगल्फिंग किया हो, बट जो वेव निकला है ब्रेकआउट करके, क्या वहां पे हमें यहाँ पे एनगल्फिंग देखने को मिला था या नहीं, हाँ वेरी गुड, यही ये चीज। concept है, हाँ 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 हाँ। हम किधर से देखना पड़ रहा है, खाली किधर से बायर उठा है उधर से एनगल्फ करके आया एक बार, हाँ देखो, फिर लेवल का पहले जो आपका ये लेग चल रहा है ना, जो निकला है, इस लेग में आपको देखना है कि क्या सेलर्स को हाँ एनगल्फ किया है कि नहीं किया है, हाँ ठीक है। ओके ये सभी को क्लियर ओके है? ओके
जी सर। ये सभी यस बता सर। रहे हैं। यस सर। सर सर 3 हाँ, कैंडल से गया तो होगा, 3 कैंडल से। 3 कैंडल से ब्रेकआउट। हाँ, रेंज निकलने के बाद 3 कैंडल से मूवमेंट हो गया तो हाँ तो मार्केट देखो, भी तो अगर आप, चलेगा ना। हाँ बिल्कुल, देखो ना, अगर मार्केट इधर ही समझो आप कि अगर मार्केट जब मोमेंटम पकड़ लेता ना एक बार, तो मार्केट रुकता नहीं है। ठीक है, एक बार मार्केट में मोमेंटम जी आ जाता, सर। अब देखो मार्केट ने मोमेंटम बरकरार रखा। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, अब एक लेवल रहा होगा। हालांकि ये रिवर्सल तो लेवल के कारण आया था, ठीक है, ये वाला ये रिवर्सल एक जोन के कारण आया था, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला मार्केट में एक सेलर्स आया, ठीक है, बट इसके जब ब्रेकआउट कर दिया, इस जोन को निकला, इस जोन के बाहर, तो क्या हमें बायस वीक देखने को मिला है ना? बताओ। हाँ सर। अगर ये जोन को मार्केट ने हाँ, हाँ। तोड़ा है तो बायस को तो स्ट्रांग होना चाहिए, है ना? जी सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, देखो यहीं पे चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर इस जोन का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है तो हमें बायस कैसे चाहिए कि मार्केट में मोमेंटम बना रहो, मोगली चाहिए। है ना? कुछ जी खास सर। नहीं आया ब्रेकआउट के बाद। तो इसका जी फायदा सर। किसने उठाया? सेलर्स ने। चलो। सेलर ने उठाया, एकदम से एनगल्फिंग किया और पूरा मार्केट को गिरा दिया, नीचे दिया गया। जी सर। पूरा गिरा दिया तो मार्केट। इसको फेक ब्रेकआउट, ब्रेकआउट बोल के इसको बोलते हैं, फेक ब्रेकआउट। हाँ, यहाँ पे हुआ ना फेक ब्रेकआउट, ये मार्केट में एरिया था, ये मैंने पढ़ाया था, याद है? फेक ब्रेकआउट सभी को पता है। ओके, इस एरिया का जब वापस अंदर आ गया, जोन के अंदर ब्रेकआउट देने के बाद वापस आ जाए, तो आपको नीचे तक का टारगेट मिलना है, मतलब मार्केट को नीचे ही जाना है। कहां तक? जहां से मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। कहां से स्टार्ट हुआ था? यहां से, ओके, ये एरिया, वेरी गुड। यहाँ ठीक है, Okay. ये चीज पढ़ाया था कि हाँ, अगर उधर इस से start मार्केट होता में इस लेवल का ब्रेकआउट देके वापस आ जाता है, पूरा यहां तक गिरेगा, ठीक है। ओके मोमेंटम सभी को क्लियर है, होमवर्क क्लियर है सभी को? हाँ सर। जी सर, क्लियर है। ठीक है, इतना रखते हैं। और जो भी करना सब कुछ मतलब ग्रुप में भेजते जाना, ताकि डाउट्स वगैरह जो भी हो, कैसा नहीं चल रहा, कम से कम मुझे पता तो चले कहाँ दिक्कत आ रहा है। कुछ करोगे नहीं, नहीं करोगे, कैसे पता चलेगा? ठीक है। ब्रो, जी। कल आपको एक वीडियो दिखा था मैंने, हाँ, कल हाँ। आपको एक वीडियो देखा था, इसमें दो कॉन्सेप्ट है सेम कैंडल का, मतलब एक छोटा सा वो कैंडल भी, बायर का कैंडल भी स्ट्रांग है, लेकिन उसके बाद एक सेलर का कैंडल आया है, वो थोड़ा सा बड़ा है, वो भी स्ट्रांग कैंडल है, ये भी स्ट्रांग कैंडल है। वो एनगल्फ करने के बाद नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यूशन दिया है। सेम कॉन्सेप्ट दूसरा जगह पे आपको वीडियो पे सेम, मतलब नेक्स्ट 5 मिनट का पहले, तो अप ट्रेंड में है, 5 मिनट का पहले सेम एक छोटा सा बायर आया है, वो भी स्ट्रांग है, वीक नहीं है, मारुति कैंडल की तरह। सेकंड एक कैंडल आया है, वो भी स्ट्रांग सेलर ही है, वो टाइम एनगल्फ करने के टाइम रिवर्सल दे दिया। ये क्या कॉन्सेप्ट ही हो रहा है? वो एक्चुअली मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है, आपको कैसा शेयर करूं मुझे मालूम नहीं पड़ रहा, ग्रुप में नहीं, शेयर नहीं, करूं? मैं समझा नहीं, समझा देता हूँ आगे सुनने। ओके, आवाज सर नहीं आ रहा था। हाँ, बोल ही नहीं रहा हूँ, अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा था। क्लियर हो गया? ठीक है। पहला सिचुएशन जो आपने बोला, Yes, sir. मार्केट में एक जब एक रेजिस्टेंस अटैक किया सरस ने, तो हमें प्रीवियस कोई और डाटा नहीं देखने को मिला, Okay. या फिर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लेवल जो रिवर्स कर दे कैंडल को, वो नहीं देखने को मिला। एकदम से सेलर्स आया, क्योंकि जहां से सेलर्स आया वो एकदम स्ट्रॉन्ग था, वहां से आया, मार्केट में सीधा कंटिन्यूएशन देखने को मिला। सेम चीज मार्केट में दो रेजिस्टेंस थे, यहाँ भी था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था। मार्केट में सेलर्स आया, बट आके बिल्कुल ही एक ऐसे रेजिस्टेंस पे स्टॉप हो गया। तो मार्केट में इस बायर्स का फर्स्ट बनता है कि यहां से इसका दोबारा एक बार की लेवल का रिटेस्ट करने कम से कम बायर्स जाए। क्लियर हुआ? ओके, ठीक है, अभी लेवल की क्लासेस समझेंगे ना, लेवल की एक क्लास। लेवल है इसके लिए उधर। हाँ, लेवल, अभी लेवल Okay. समझेंगे तो ये सब चीज क्लियर होगा। ठीक है, बाकी एक आइडिया मिल गया आपको क्या हुआ होगा। ओके,
हाँ ब्रो, जी, आप जी आप सर। ग्रुप में एक फोटो शेयर किया हूँ ब्रो। ग्रुप में? एक मोमेंटम में दो ही, हाँ ग्रुप में ब्रो। एक सेकंड। हाँ बोलो। हाँ बोलो। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर कम ग्रुप देखा आपने? देखिए उधर एक बायर है, एक मोमेंटम है, एक मोमेंटम में एक बायर को एक सेलर ने एनगल्फ किया है, उसके बाद कंटिन्यू बायर कंटिन्यू कर दिया है। लेकिन सेम कॉन्सेप्ट दूसरा जगह पे आया है। लेकिन इधर मोमेंटम नहीं है, खाली दो बायर आया है, उसके बाद एनगल्फ करने के बाद एक सेकंड एक सेलर आ गया। देखो यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो तो मार्केट में अगर आप देख रहे हो कि इस जो रैली गई है बायर्स की, इसमें सेलर्स बार बार बायर्स को अटैक कर रहे हैं। हाँ ब्रो। अटैक कैसे कर रहे हैं? देखो सभी स्क्रीनशॉट देखो ग्रुप में, क्योंकि एनगल्फ कर ले रहा है, हाँ यस सेलर्स ब्रो, बायर्स को एनगल्फ कर रहे हैं हाँ हाँ। बार 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 बार। ठीक हम्म, है। एंड मार्केट में जो आखिरी टाइम जो मोमेंटम चली है बायर्स की, वो कैसी है? सेलर्स के मुकाबले बहुत वीक है। बात सुना रही? बहुत वीक है वीक यस। छोटे छोटे स्कैंडल बने, फिर मार्केट ने एनगल्फिंग किया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ना, सही है, मार्केट में सही है। एक लास्ट एफर्ट डालने गया मार्केट। ये जो आखिरी का दो बायस गया वो लास्ट एफर्ट डाला, और यही तो है फेक ब्रेकआउट। अगर आप प्रीवियस ओके। रेड रेड एंड ग्रीन जो जस्ट दो लास्ट टॉप पे जो ग्रीन कैंडल बना है, उससे पहले जो एनगल्फिंग हुआ है, अगर उस पर अगर रेजिस्टेंस मार्क करते हो तो क्या मार्केट में जो करंट वाला रेड कैंडल है वो जोन के अंदर आ गया, फेक ब्रेकआउट हो गया। हाँ हाँ हाँ, सही है। ठीक है, एक फेक ब्रेकआउट ब्रेकआउट हो हो गया गया। टॉप पे। तो मार्केट में जो नीचे से यस दो बायस गया वहां तक कम से कम फुलफिल करने आना चाहिए, एक गैप बाकी था जी लेवल में, जी तो मार्केट वहां तक अचीव। देखो करंट कैंडल भी नीचे की तरफ ही आ रहा होगा। जी ठीक सर। है। ओके ब्रो, ओके। हम्म चलो ठीक है, इतना सभी लोग करना, जी सर। और प्रैक्टिस ओके सभी ब्रो, लोग करेंगे जैसा भी रहेगा। और जज करना मोमेंटम को, और बस देखना ऑब्जर्व करना है कि हाँ भाई बाइज स्ट्रॉन्ग रहे तो किस तरह से सेलर्स आ रहा है। तो जितना समझोगे ना उतना क्लियर होगी चीजें। ठीक है। जी और जितना ओके ब्रो, चार्ट पर बैठोगे, ठीक है, तो जी पता ही ओके नहीं ब्रो, चलेगा, अपने ओके। आप में बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपने आप ही आ जाएगी आप। ठीक है। तो वही है, जितना ओके। देखो चार्ट को, बैठो। ठीक है। चार्ट के सामने बैठोगे नहीं जब तक 3 घंटा 4 घंटा, तो कैसे काम बनेगा? ठीक है। जी सर। ओके ब्रो, ओके। चलो कल मिलते हैं, ओके अभी ब्रो, क्लास है, और मैं वीडियो थैंक डाल यू, दूंगा थैंक यू। 10